जोहार दोस्तों। जैसा कि कल के वीडियो में हमने कहा था, मामला वही 11 जेपीएससी का है। और कल के वीडियो में हमने कहा था कि जिन जिन स्टूडेंट के साथ अनफेयर तरीका अपनाया गया है, जिनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो उनको स्वयं आगे बढ़ना होगा। मैंने कल अपना व्हाट्सएप नंबर भी इसलिए दिया था कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको लग रहा है कि उनके साथ क्या गलत हुआ है, उनके साथ क्वेश्चन में जो है, जैसा विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के सेट बी का मामला था, जिसमें 22 क्वेश्चन रिपीटेड बताया जा रहा है और 3 क्वेश्चन गायब बताया जा रहा है और एक क्वेश्चन में गड़बड़ी की बात है, यानी टोटल 27 क्वेश्चन में गड़बड़ी की बात है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बी सेट और डी सेट जो है, वो दोनों जो है वो मतलब कि किसी तरह ज्वाइंट होके जो है प्रिंट हो गया, मतलब प्रिंटिंग का जो है वो प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी विसंगतियां हैं जिन जिन छात्रों के साथ हुई हैं, या उनको लग रहा है कि और भी विसंगतियां उनके साथ जो घटना घटित हुई है, साइन नहीं हुआ है, उनके एडमिट कार्ड में फोटो नहीं था, या वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, तो उस तरह की जो भी अनफेयर घटना घटी है उसकी जो सूचना है वो देंगे, संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक अफसोस की बात है कि बहुत कम विद्यार्थियों ने संपर्क किया है। वो कहीं ना कहीं संकोच करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें एक डर है। तो देखिए, जब तक आप इस डर को नहीं निकालिएगा तब तक जेपीएससी जो है वो बैकफुट में आने वाला नहीं है। क्योंकि जेपीएससी के आप पूर्व के 20 वर्षों के इतिहास को देख लीजिएगा, इतना जल्दी बैकफुट में जेपीएससी को नहीं लाया जा सकता है। मेरा अपना अनुभव है, मैंने 7वीं से 10वीं जेपीएससी में सबसे पहले हमने पूरे स्टेट में हम लोगों ने सबसे पहले केस भी किया था इस संदर्भ में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने केस नंबर भी आप लोगों को बतलाया था, कितना आरटीआई किया था वो भी बतलाया था। तो मैं फिर बतला रहा हूं, यहां पर जो है टेलीग्राम चैनल का जो है वो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। जिन जिन विद्यार्थियों के साथ जो है गलत हुआ है वो जुड़े। अभी तक जैसे कि अभी जो केस जो है, जो विनय सर रांची में जो केस एडवोकेट अमृतांश वक्त से मिले हैं और सारा जो है से तैयार भी कर लिए हैं कि केस का मतलब कि 80 से 90% काम जो है हो चुका है, जैसा पता चल रहा है। उनसे संपर्क करने उनसे बात भी करने का भी प्रयास किया, तो बोले कि अभी कुछ देर में उनसे बात भी होगी, अभी टेलीफोनिक बात। तो देखिए, कहीं ना और भी कई शिक्षकगण हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि केस जो है किया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा केस होगा तो वो स्ट्रांग होगा, स्टूडेंट के लिए जो है, स्टूडेंट के पक्ष में होगा। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो जब शिक्षक आपके लिए खड़े हो रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट को जो है उनका साथ देना होगा, उनके लिए खड़ा रहना होगा। बड़े अफसोस की बात होती है कि जब पता चलता है कि अभी तक पता हमें चला है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग जो है, वहां पर सेट जो बी का मामला है उसमें करीब 26, अभी तक केवल ये आंकड़ा आया है कि करीब 25 से 26 स्टूडेंट के साथ ये घटना घटी है, अनफेयर तरीका से एग्जाम हुआ है। यानी कि सेट बी जो है उसमें जो है वो उनके साथ जो है सेट बी का जो उनको जो सेट मिला है उसमें गड़बड़ियां हैं, 27 क्वेश्चन का गड़बड़ी है। अभी ये पता चला है, हो सकता है ये आंकड़ा 50 पहुंचे, हो सकता है ये आंकड़ा 100 पहुंचे, और साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि यह मामला केवल विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का नहीं होके धनबाद में भी इस तरह का मामला हो सकता है, बोकारो में भी इस तरह का मामला हो सकता है, चतरा में हो सकता है, जमशेदपुर में भी हो सकता है, कहीं भी इस तरह का मामला हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो सूचना नहीं दे रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। उन जो 26 विद्यार्थियों का जो पुष्टि हो चुका है कि उनको सेट बी जो है उनका गड़बड़ था, उसमें मात्र 5 विद्यार्थियों ने ही अभी जो है शपथ पत्र जो है वो दायर करने के लिए, यानी एफिडेविट जो है आवेदन लिख के, एक न्यायालयी प्रक्रिया होती है कि आपको एफिडेविट आवेदन देके एफिडेविट देना होगा कि शपथ पूर्वक मैं बयान करता हूं या करती हूं कि हमारे सेट बी में ये गड़बड़ी था। तो यह न्यायालय में प्रस्तुतिकरण का एक न्यायालयिक प्रोसेस होता है, ये जुडिशियल प्रोसेस होता है। तो इस तरह आपको चलना होगा, ये आपको आगे आना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको आगे आना होगा, कम से कम आपको लिख के तो देना होगा ना। मैंने पहले भी कहा था आपको, देखिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो आवाज उठाइए, आवाज नहीं उठा सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं तो लिखिए, आप लिख नहीं सकते हैं तो जो दूसरा कोई लड़ रहा है, जो आवाज उठा रहा है, जो आपके लिए हर कुछ करने को तैयार है, उसका सहयोग तो दीजिए। आप उसको कम से कम जो है उसके लिए नकारात्मक तो मत बोलिए, उसको हतोत्साहित तो मत कीजिए, उसका टांग खींचने का तो काम मत कीजिए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं स्टूडेंट्स को कि मैं अपना भी नंबर दे दूंगा, और बाकी जो शिक्षकगण रांची में है उनका नंबर भी अवेलेबल है सबके पास। जरूरत होगा तो आप हमसे भी ले लीजिएगा उनका नंबर, ठीक है।
अपना नंबर भेजिए और आपके साथ क्या घटना, क्या अनफेयर हुआ है उसको कम से कम बोलिए और एकदम संवैधानिक तरीका से बोलिए और बहुत बढ़िया ढंग से अपनी बातों को रखिए। ये संवैधानिक लोकतंत्र में हम लोग विश्वास करते हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो है यह देश चलता है, तो आप संवैधानिक तरीके से अपने बातों को रखिए, आपकी बातों को सुना जाएगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा, अपना नंबर दे रहा हूं जी। अगर सेट बी वाले जो कैंडिडेट हैं, कहीं भी हजारीबाग के हैं, बोकारो के हैं, धनबाद के हैं, विनोबा विश्वविद्यालय में जिनका एग्जाम हुआ था, कहीं के हैं, उनके साथ क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है इसकी सूचना जरूर दे, क्योंकि यह सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद जो अनफेयर आपको लग रहा है तो उसकी भी सूचना आप अवश्य दीजिएगा, तभी आप जो है जेपीएससी को बैकफुट में खड़ा कर सकते हैं। और इसके बाद एक और बोलते हैं, जो 25 विद्यार्थियों का जो बात आ रहा है ना कि 25-26 विद्यार्थियों के 20 सेट में जो पुष्टि हो गया है, तो 25-26 विद्यार्थी कम से कम आपस में बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोग कर सकते हैं ना कि 25-26 विद्यार्थी आ गए और भी कुछ अपने मित्रों को मिला लिया, मीडिया को बुला लिया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं ना। अगर आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिएगा तो मैं दावा करता हूं कि जेपीएससी को बैकफुट में आना पड़ेगा। लेकिन हां, आपको यह करना होगा, क्योंकि जो पीड़ित है उसको जो है थोड़ा सहयोग देना होगा, थोड़ा आवाज उठाना होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? तभी जो है आपके लिए हम लोग लड़ पाएंगे। देखिए, अभी जान रहे हैं आप, आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, खुलकर विरोध मान लीजिए नहीं किया जा सकता, बहुत तरह की चीजें होती है आचार संहिता में, ठीक है। लेकिन आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं, आप ट्विटर के माध्यम से रखिए ना। ट्विटर एक बहुत सशक्त प्लेटफॉर्म है, हर विद्यार्थी अपना ट्विटर हैंडल बना ले, उसके माध्यम से चीजों को रखे, अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से रखे, फेसबुक के माध्यम से रखे, और जिनके जिनके साथ अनफेयर हुआ है वो सूचना दीजिएगा, हमको दीजिएगा, हम लोगों को दीजिएगा, तभी ना आपके लिए लड़ सकेंगे। तभी जाकर राज्यपाल महोदय से बात किया जाएगा। वो अगर 25 लड़का हमको सूचना दे कि हाँ मेरे 20 सेट में प्रॉब्लम है, तभी ना उन 25 के 20 सेट को लेकर राज्यपाल के पास जाया जा सकता है, हमारे महामहिम के पास जाया जा सकता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी के पास जाया जा सकता है। तभी ना हम लोग जेपीएससी आयोग के पास भी जा सकते हैं, तभी ना हम लोग मीडिया बंधुओं के पास भी जा सकते हैं। तो इस बात को समझना होगा, थोड़ा समझना होगा, ठीक है, आगे आना होगा, अपने लिए, आपको अपने लिए जो है संघर्ष करना होगा, सत्य के लिए लड़ना होगा। देखिए, सत्य थोड़ा परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। ज्यादा आपको क्या बोले, आप लोग खुद समझदार हैं। तो जो संदेश दे रहा हूं उसको थोड़ा सा दिल से और दिमाग से सोचिएगा। जय हिंद, जोहार झारखंड, मेरा क्रांतिकारी सलाम सबको।